अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो कब्ज़ ऐसी कंडीशन है जिसमें फ़ुज़ला सख्त हो जाता है और बंदे को बड़ा पेशाब करने में तकलीफ़ होती है। तो उसका कब्ज़ किस वजह से होती है, इसके साइन एंड सिम्पटम क्या हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं साइन एंड सिम्पटम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो उसका कब्ज़ होने की कुछ अलामात हैं जिनमें नंबर 1 पर साइन ये है कि फ़ुज़ला बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और बंदा घंटों वॉशरूम में बैठकर बड़ा पेशाब आने का इंतज़ार करता रहता है। दोस्तों वॉशरूम से फ़ारिग होने के बाद भी बंदे को पेशाब की हाजत रहती है, पेट सख्त रहता है और इसमें हल्का-हल्का दर्द रहता है, पेट में गैस की शिकायत भी नज़र आना शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर बंदे को हफ्ते में 3 दिन लगातार बड़ा पेशाब ना आए तो ये भी कब्ज़ की एक अलामत है। काज़ेज़ दोस्तों कब्ज़ की वजह लो फाइबर डाइट है। दोस्तों ऐसी खुराक जिसमें फाइबर्स मौजूद ना हों, रोज़ाना एक ही खुराक खाना मसलन डेली एक ही सब्ज़ी खाने से भी कब्ज़ हो सकती है। पानी कम पीने की वजह से या छोटी आंत में ब्लॉकेज होने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। बड़ी आंत के कैंसर या बड़ी आंत के तंग हो जाने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। दोस्तों हमारे जिस्म में ऐसी नर्व्स पाई जाती हैं जो कि हमारे बाउल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों अगर वो किसी वजह से डैमेज हो जाएँ तो उस वजह से भी हमें कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पेट के कुछ ऐसे मसल होते हैं जो कि हमारे पेशाब की मूवमेंट में मदद देते हैं, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। दोस्तों अगर उनमें खराबी या उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो उस वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्ट्रोक की वजह से भी हमें कब्ज़ हो सकती है। दोस्तों कुछ सुकून आवर मेडिसिन और ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल यानी कि हमें लेटे रहना, एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन दोस्तों अगर कब्ज़ को वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। पेन स्वेलिंग दोस्तों जब स्टूल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो हेमोरॉइड्स बन सकते हैं जो कि आपने अक्सर सुना होगा कि एनएस में यानी कि बड़े पेशाब की जगह पर उसको मौके बनना शुरू हो गए। दोस्तों जब पैखाना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है तो जब ये छोटी या बड़ी आंत के अंदर से गुजरता हुआ एनएस तक आता है तो वहाँ पर छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं जिनको ये डैमेज कर देता है, जहाँ से खून रिसना शुरू हो सकता है और बंदे को बवासीर होना शुरू हो जाती है। बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर सकती है जिससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। ट्रीटमेंट दोस्तों कब्ज़ से बचने के लिए हमें अपनी खुराक के अंदर फाइबर का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों फाइबर फल, सब्जियां और दालों के अंदर काफ़ी मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा दूध, मक्खन और रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से कब्ज़ से बच सकते हैं। दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट दोस्तों मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन दी जाती हैं। मसलन बच्चों में अगर कब्ज़ हो जाए तो इसके लिए इन्हें सिकिलेक्स ड्रॉप वगैरह इस्तेमाल करवाए जाते हैं। इसके अलावा बड़ों के लिए सिरप लाइलेक, सिरप डोफालेक और टैबलेट जो है वो डार्कोलेक्स या ऐसे इस्तेमाल करवाए जाते हैं। दोस्तों ऐसी मेडिसिन जिनका ताल्लुक लैक्सेटिव ग्रुप से होता है वो इसके लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।